जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी आरडब्ल्यू वाली किताब की दूसरा दिन है। तो देखिए 43 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। 44 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है, शहर कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। तो कहाँ? धौलावीरा में। 45 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? तो कहाँ? मोहनजोदड़ो में। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो। 47 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। 48 नंबर क्वेश्चन, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। 49 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत में किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में। 50 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028। 51 नंबर क्वेश्चन, किस नाट्य शास्त्र का रचयिता किन्हें माना जाता है? तो भरत मुनि को। 52 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? अब प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्वों में 1,00,000 छंद हैं। तो कौन? महाभारत। महाभारत में 1,00,000 छंद हैं दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों एवं आकर्षण का संग्रह है? तो अथर्ववेद में। 55 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? तो कौन? चाणक्य। चाणक्य को रणनीतिकार कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध नाट्य अभिज्ञान शकुंतलम किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? तो कालिदास द्वारा। 57 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। 58 नंबर क्वेश्चन, 12 मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिक खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। तो कितने? 5 हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? तो 1/6 भाग कर के वसूला जाता था। 60 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्य या साम्राज्य, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, जो प्राचीन भारत में शासन किया? तो कितने? 16 महाजनपद थे। 61 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में। 62 नंबर क्वेश्चन, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी? तो कौन? उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की नींव भी रखी थी। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? पाटलिपुत्रा। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो वैशाली। 65 नंबर क्वेश्चन, कौन सा 16 महाजनपदों में एक नहीं था? तो कौन? कामरूप, ये जनपद नहीं था। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर। 67 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया। बिहार के बोध गया में पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो कहाँ? पीपल के वृक्ष के नीचे। 68 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्यतः लोगों की किस भाषा में दी थी? तो पाली भाषा में। 59 नंबर क्वेश्चन, किस बौद्ध ग्रंथ ने बौद्ध भिक्षु और मठवासियों के लिए नियमों का उल्लेख किया था? तो धम्मपद। 70 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो किसानों के लिए। जो 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी। 72 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। 73 नंबर, भगवान महावीर ने वर्ष की आयु में कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था? तो 30 वर्ष की आयु में। 74 नंबर क्वेश्चन, बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था इसलिए। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किसने बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो बस्कार।
76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मगध के सिंहासन के लिए राज्य बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? तो अजातशत्रु। 77 नंबर क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कोसल, काशी, बज्जी पर कब्जा कर लिया था? तो कौन? अजातशत्रु ने कब्जा कर लिया था। 78 नंबर क्वेश्चन, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्वपुषाण पर्व का आयोजन 10 दिनों के लिए किया जाता था। 79 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कम्बलों और अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो कौन? दक्षिण भारत में। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो कौन? कंधार। 81 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में है। 82 नंबर क्वेश्चन, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? कौन थी? तो मूर एक शिकारी की पुत्री थी। अब जय श्री कृष्ण। अब नेक्स्ट वीडियो में